नमस्कार, मैं हूं दिवाकर कुमार और आज योग यात्रा में हमारा पड़ाव रांची का योगदा सत्संग मठ है। यहाँ पर हम दिखाएंगे कि किस तरीके से 100 साल से भी ज़्यादा समय से ये मठ योग, क्रिया योग, अध्यात्म, ध्यान का जो अलख है वो देश और दुनिया में जगा रहा है। योग वर्तमान समय में सबसे चर्चित विषय है, जिसकी लोकप्रियता सीमाओं से परे विश्व के हर कोने में दिखाई पड़ती है। अब योग घर घर तक मन की शांति तथा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का मंत्र बन चुका है। झारखंड भी कई योगियों की तपोभूमि रही है। ऐसे ही एक योगी थे श्री श्री परमहंस योगानंद जी, जिन्होंने 1917 में इस भूमि को अपनी साधना का केंद्र बनाया, जिसे आज हम योगदा सत्संग मठ के रूप में जानते हैं। तो आइए चलते हैं योगदा सत्संग मठ और यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से ये जो स्मृति मंदिर है, ध्यान मंदिर है, लीची वेदी है, इन जगहों पर किस तरह से गतिविधियाँ चलती है और लोग जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर आते हैं और वो उसका फायदा उठाते हैं। सन 1917 में यहाँ रांची में ही परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन के कार्य को एक आश्रम तथा लड़कों के लिए जीने की कला इस आदर्श पर आधारित विद्यालय की स्थापना कर प्रारंभ किया था। यहाँ ही उन्होंने क्रिया योग विज्ञान से दुनिया को परिचित कराया। परमहंस योगानंद जी की योग, क्रिया, विज्ञान और अध्यात्म की शिक्षाएं वर्तमान समय में हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। रांची और दुनिया भर में योगदा सत्संग सोसाइटी की शाखाएं हैं, जिनके माध्यम से योग का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। रांची के योगदा सत्संग मठ में काफी समय बिता चुके स्वामी निष्ठानंद गिरी भी इस योग यात्रा को अब संयुक्त राज्य अमेरिका में आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। योग का सामान्य अर्थ है जुड़ना, एक होना। योग भारतीय ऋषियों द्वारा बताई गई एक संपूर्ण कंप्लीट होलिस्टिक पद्धति है, जिसमें व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को कैसे किया जाए, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको पूरा दर्शाया गया है। कुछ लोग समझते हैं कि योग का अर्थ सिर्फ आसन ही है। ऐसा नहीं है। आसन योग का एक घटक है। योग में सम्मिलित हैं शारीरिक आसन, जिसमें शरीर को स्वस्थ रखने और एक्टिव रखने में मदद मिलती है। योग में सम्मिलित हैं प्राणायाम, श्वास की प्रविधियां, जिससे व्यक्ति मन को एकाग्र कर सकता है, तनाव रहित कर सकता है और अपने काम में एकाग्र होकर सफल हो सकता है। वस्तुतः यह है योग का समग्र रूप, जो आपने स्वामी निष्ठानंद गिरी जी से जाना। अब हम आपको लिए चलते हैं इस मठ के स्मृति मंदिर में, जहां हर रोज यहां पहुंचने वाले भक्त परमहंस योगानंद जी को प्रणाम कर ध्यान केंद्र पहुंचते हैं। यह स्मृति मंदिर संगमरमर का बना है, जिसके चारों ओर सजावटी दीवारें हैं और इसकी रचनात्मकता ऐसी है कि लगता है जैसे इसके ऊपर एक बड़ा कमल अभी अभी खिला है। योग यात्रा में आज हमारा पड़ाव रांची स्थित योगदा आश्रम है और यहाँ पर अभी हमारे पीछे जो आपको हम दिखा रहे हैं ये स्मृति मंदिर है। ये अष्टकोण आकार में बना हुआ मंदिर है और ये पूरी तरह से संगमरमर का बना हुआ मंदिर है। यहाँ पे हर रोज जो यहाँ पहुँचते हैं श्रद्धालु हैं, डिवोटीज हैं, वो जो यहाँ पहुँचते हैं सबसे पहले एक तरीके से अपनी शुरुआत इसी स्मृति मंदिर से करते हैं और उसके बाद वो अध्यात्म और योग के लिए जो ध्यान केंद्र बना हुआ है वहां पहुँचते हैं। यह तो हुई स्मृति मंदिर की वास्तुकला और उसके महत्व की चर्चा। अब योग यात्रा में हम चलते हैं ध्यान मंदिर, जहां हर रोज सन्यासी, भक्तजन और आम लोग सुबह शाम व्यायाम के साथ ध्यान करते हैं। हम बात कर रहे हैं योग, अध्यात्म और क्रिया योग, जिसकी पाठशाला इस ध्यान मंदिर में यहाँ पर हर रोज लगती है। यहाँ पर सुबह में लोग एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद जो हम कह सकते हैं कि धर्म, अध्यात्म
और योग की बात होती है और जो स्वामी होते हैं लगातार उनके द्वारा यहाँ पर लोगों को बताया जाता है। जो भक्तजन होते हैं वो हर रोज यहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद जो हम कह सकते हैं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। अपने आप को कैसे वो फिट रख सकते हैं इसका भी उन्हें टिप्स दिया जाता है। रांची के योगदास सत्संग मठ में लीची वेदी का भी खासा महत्व है और यह गुरुदेव से संबंधित पवित्र स्थलों में से एक है। इसी बड़े लीची वृक्ष के छायादार छत्र के नीचे ही परमहंस योगानंद जी अपने शिष्यों को शिक्षाएं दिया करते थे। क्योंकि यह स्थल परमहंस योगानंद जी के जीवन से इतनी निकटता से संबंधित है, इसलिए इसकी शाखाओं के नीचे अनेक दशकों पूर्व उनके एक बड़े चित्र को स्थापित किया गया था, जो अब भक्तों के लिए एक तीर्थ स्थल तथा ध्यान करने के लिए एक पसंदीदा स्थान बन गया है। ये हम लीची वेदी के पास बैठे हुए हैं और लीची वृक्ष का जो हम कह सकते हैं श्री श्री परमहंस योगानंद जी की स्मृति जुड़ी हुई है। यहीं पर 1917 से लेकर 1920 तक अमेरिका जाने से पहले वो भक्तजनों और जो छात्रों थे उन्हें योगा की शिक्षा दिया करते थे। इस परिसर में वर्ष के खास अवसरों पर विशेष ध्यान और योग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिसमें दुनिया भर के लोगों का महासम्मेलन होता है। आध्यात्मिक गुरु परमहंस योगानंद जी के क्रिया योग तथा योगी कथामृत को समझने और सीखने के लिए इस मठ में देश दुनिया से लोग पहुंचते हैं। कई लोग तो यहाँ ऐसे भी मिले जो दशकों से बार बार यहाँ आते हैं। कुछ के लिए तो रांची का यह मठ जीवन का नया मकसद दे गया है। इन्होंने योग, ध्यान, अध्यात्म और क्रिया योग की समझ और फायदे हमारे साथ साझा किए। मैं योगदा में 20 साल से थोड़े ज़्यादा से जुड़ी हुई हूँ। एक्चुअली मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए था, तो यहाँ आके वो तो मुझे पूरा ही मिल रहा है। और 2017 से हम रांची आ गए सो डैट हम आश्रम से जुड़े रहें। यहाँ डेली सुबह शाम मेडिटेशन में आते रहते हैं और कभी कभी सेवा में भी जुड़ जाती हूँ और ये सबसे बहुत खुशी मिलती है। एक्चुअल खुशी जो अंदर की खुशी है वही मिलती है। मैं रिटायरमेंट के बाद रांची में आया हूँ इन 2017। उसके बाद से मैं आश्रम से ज़्यादा जुड़ गया हूँ। मुझे 3 बेनिफिट तो इमीडिएटली दिखाई देते हैं। एक तो मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, तो मेरे डॉटर और वाइफ ने कहा कि गुस्सा बहुत कम हो गया है। दूसरा मेरा अनुभव है कि मुझे शांति ज़्यादा मिल रही है आजकल। 15 साल से योग से जुड़े हुए हैं। गुरुजी के आश्रम आते हैं, परिवार के साथ मिल के ध्यान करते हैं, सुबह शाम ध्यान करते हैं और उससे लाइफ में प्रॉब्लम्स तो पहले भी थी, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए एक अलग एनर्जी मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, इंट्यूशन डेवलप होती है, तो आंसर्स मिलते हैं। और कोई भी मुश्किल आती है, गुरुजी ने बोला है सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स थ्रू मेडिटेशन। योग और ध्यान हर आयु वर्ग को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उनकी योग यात्रा को रांची के योगदास सत्संग मठ में मंजिल मिल जाती है। कानपुर से ऐसे ही कुछ युवा लंबी यात्रा तय कर इस मठ में पहुंचे हैं। उनसे भी हमने बात की और योग एवं ध्यान को लेकर उनके नजरिए को जाना। तो मैं 4 साल से जुड़ी हुई हूँ योगदा संस्था से और फायदा तो उसकी बात क्या कि फायदे ही फायदे हैं इस संस्था से जुड़ने के, कि शांति, आनंद, प्रेम, बस इसी के लिए मैं जुड़ी हूँ और वो मुझे मिल रहा है। जब से मुझे ध्यान की प्रविधियाँ, ध्यान का अभ्यास या ध्यान का प्रवेश हुआ है मेरे जीवन में, मेरा जीवन पूरी तरह से रूपांतरित हो गया है और मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में और इमेजिनरी लाइफ में मैं हर जगह परिवर्तन देख रहा हूँ। मैं अपने भौतिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि चीज़ें शांत होती जा रही हैं और मैं पहले से बेहतर अनुभव करता हूँ और थोड़ा सफलता की ओर मैं बढ़ता हुआ महसूस कर रहा हूँ स्वयं को। मैं योगदा सत्संग की शिक्षाओं का पालन कर रहा हूँ। पिछले लगभग 7-8 वर्षों से मैं इन्हें सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने अपने जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन देखे हैं। मैं जब से जुड़ा हूँ, चाहे वो आश्रम हो या गुरु जी की एक्चुअली शिक्षाएं हों, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ भी पाने के लिए हमें कुछ करना होता है। तो गुरु जी की शिक्षाएं हमें कोई भी चीज़ किस तरह से पानी है जिससे हमारे जीवन में शांति हो, आनंद हो,
प्रेम हो, तो उसके लिए हमें शिक्षाएं तैयार करती हैं। जब हम इनका पालन करते हैं, इन्हें सीखते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में स्थिरता आती है। चाहे वो भौतिक जीवन हो, आध्यात्मिक जीवन हो, जो बैलेंस है वो हमें गुरुजी की शिक्षाएं सिखाती हैं। ध्यान और क्रिया योग तो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर ही रहे हैं, पर इस परिसर की खूबसूरती भी देखने लायक है। आश्रम परिसर में अनेक सुंदर रुचिकर बगीचे हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के वृक्ष तथा पौधे लगाए गए हैं। झारखंड प्रकृति की गोद में बसा हुआ इलाका है और उसकी राजधानी रांची भी एक तरीके से बहुत ही खूबसूरत भी है। और यहाँ योगदा सत्संग मठ है जो करीब 100-500 साल पुराना है और यहाँ से अब भी योग, अध्यात्म और ध्यान की बातें पूरी देश और दुनिया में प्रचारित होती है और लोग यहाँ ध्यान करने पहुंचते हैं। विश्व में योग के प्रचार प्रसार में योगदा सत्संग सोसाइटी और सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संस्था के वरिष्ठ सन्यासी स्वामी निष्ठानंद गिरी ने बताया कि परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं के अनुरूप योग और ध्यान क्रिया के माध्यम से विश्व में सद्भाव, संतुलन और अध्यात्म को एक नया आयाम मिला है। आज योग पूरे विश्व में इतना लोकप्रिय क्यों है? इसका एकमात्र कारण है योग की सार्वभौमिकता यानी यूनिवर्सैलिटी। इसे हर देश के, हर प्रांत के, हर जाति के लोग आसानी से कर सकते हैं। हर आयु के लोग इसको कर रहे हैं और इसका बेनिफिट ले रहे हैं। तो योग का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति के व्यक्तिगत, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन में आंतरिक शांति, सद्भाव, संतुलन और आनंद की प्राप्ति। स्वामी निष्ठानंद गिरी की तरह ही स्वामी निश्चलानंद भी 2 दशकों से योगदा से जुड़े हुए हैं। उनका मानना है कि कर्तव्य पालन के साथ योगाभ्यास भी आसानी से किया जा सकता है। योग साधना पूरी तरह वैज्ञानिक है और इसका जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। योगानंद जी की दी हुई ध्यान साधना अभ्यास में सरल है, यानी कोई भी व्यक्ति आसानी से इनका प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे बैठे आप अपने दिनचर्या में इनको शामिल कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, योग साधना साइंटिफिक या वैज्ञानिक है, यानी जो भी इसका प्रैक्टिस करते हैं उन्हें इनका परिणाम निश्चित है। इस मठ में आकर असीम शांति का अनुभव होता है। रांची के बीचों बीच स्थित होने के बावजूद यहाँ पहुंचकर हर व्यक्ति धर्म, अध्यात्म और योग में लीन होकर योगी बन जाता है। चंडीगढ़ में मानसिक चिकित्सा के पेशे से जुड़ी काव्या हो या फिर मुंबई की फूड और ट्रैवल ब्लॉगर श्वेता, दोनों ही योग और ध्यान क्रिया को व्यक्तित्व विकास के लिए अहम मानती हैं। मैं एक मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर हूँ और योगदा से मैं बचपन से जुड़ी हुई हूँ। मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर होते होते मैंने सीखा है कि मेडिटेशन और योगा हमें कितनी ज़्यादा पीस देता है, कितनी ज़्यादा शांति देता है और हमारे माइंड को कैसे चेंज करता है। मैं इस क्रिया योग के पाथ से पिछले 7 या 8 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ और मुझे लगता है कि इस पाथ और इस मार्ग पे आने के बाद जैसे कि मेरी लाइफ को एक अच्छा पर्पस मिल गया है और रोज़ की ज़िंदगी के स्ट्रेसफुल जो सिचुएशंस होते हैं उन्हें मैनेज करने के लिए भी एक अलग सी शक्ति मिल गई है। योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक श्री श्री परमहंस योगानंद जी के प्रयासों का ही यह फल है कि रांची का योगदा सत्संग मठ इतना समय बीत जाने के बाद भी आज एक प्रकाश स्तंभ की तरह दुनिया भर में भारतीय अध्यात्म और योग का प्रचार प्रसार कर रहा है। योग और ध्यान में खोकर यहाँ लोगों को असीम शांति और आनंद की अनुभूति होती है तथा उनमें चुनौतियों से लड़ने के लिए नई ऊर्जा का संचार होता है। बचपन से योगदा सत्संग सोसाइटी से जुड़ी विधि बिरला बताती हैं कि योग करने से उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। मैं बचपन से ही संडे चरण सत्संग से जुड़ी हुई हूँ। ध्यान के फ़ायदे की बात करूँ तो
मुझे डर कम लगता है। अब मैं जब बाहर पढ़ने आई हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स को मैं फेस कर सकती हूँ और कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ हुआ है, पढ़ाई में भी हेल्प होती है। योग और ध्यान के अलावा योगदा सत्संग सोसाइटी के रांची मठ द्वारा समाज सेवा के भी अनेक कार्य किए जाते हैं। सेवाश्रम के तहत यहाँ एक निःशुल्क क्लिनिक भी संचालित की जाती है। साथ ही साथ नेत्र चिकित्सा को समर्पित एक केंद्र भी है, जहाँ अब तक हजारों मरीजों का निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन हो चुका है। कई वर्षों से इस केंद्र में अपनी सेवाएं दे रहे नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुरविंदर ने यहाँ के सेवाश्रम के अपने अनुभव को हमारे साथ साझा किया। हमारा एक जो हॉस्पिटल है, इसमें निःशुल्क सेवा प्रदान की जाती है, जिसमें मुख्य तौर से कैटरेक्ट सेवा, ग्लूकोमा, आई सर्जरी प्रदान की जाती है और विभिन्न प्रकार के मेडिकल सेवाएं भी हैं जो ओपीडी माध्यम से दी जाती हैं और हर महीने करीब 3 से 4 हज़ार से मरीजों की यहाँ पे निःशुल्क सेवा होती है। भारतीय अध्यात्म में योग मन और शरीर, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य और सेतु बनाने का सबसे सशक्त माध्यम है। विश्व को योग भारत का वह अनुपम उपहार है जो सदियों से निरोगी शरीर और स्वस्थ मन मस्तिष्क के लिए उपयोगी और कारगर रहा है। स्वस्थ रहने की इस प्राचीन भारतीय पद्धति को ऋषियों मुनियों के तप ने तरासा और निखारा। स्थान और समय बदलने के बावजूद वर्तमान में भी यह अनंत योग यात्रा जारी है। योग का अर्थ है जुड़ना या जोड़ना। योग भारत की तरफ से दुनिया को एक अनुपम उपहार है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और उसके जरिए जो हम कह सकते हैं ध्यान, योग, क्रिया योग और अध्यात्म को एक नया मुकाम भी मिला है। भारत की ओर से जो योग है उसे पूरे दुनिया में प्रचारित और प्रसारित भी किया जा रहा है। वैसे में योगदा सत्संग मठ जैसे संस्थान जो हैं वो लगातार योग और क्रिया योग को देश और दुनिया में एक नया मुकाम भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार ये जो रांची स्थित योगदा सत्संग मठ है, यहाँ पर देश और दुनिया से जो हम कह सकते हैं लगातार डिवोटीज आते हैं, जो हम कह सकते हैं श्रद्धालु आते हैं और वो यहाँ पर योग, ध्यान और अध्यात्म की जो बातें हैं वो करते हैं, वो सीखते हैं और उनके जीवन में किस तरीके से इसका फायदा होता है वो उन्होंने हमारे साथ साझा किया। दूरदर्शन की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।